चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी सबसे बेस्ट टॉपिक है, यानी ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, यहां तक आप बोल सकते हैं दो पार्ट खत्म हो गया। एक पार्ट होता है कंसंट्रेशन टर्म, मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वो एक पार्ट हो जाता है। सेकेंड पार्ट चालू हो जाता है कहां से? सोलुबिलिटी से। सोलुबिलिटी, राउल्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन या एजियोट्रॉपिक। अभी एक तीसरा पार्ट यहां से है, और ये पार्ट जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये चैप्टर चलता रहेगा। और जैसे ही ये पूरे कंबाइंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो रहा है, आप समझिए चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारे इसी के अंदर ही इंक्लूडेड आएगा, सब एक से दूसरे से कनेक्टेड टर्म आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम यहां से ही ये लोग बनाते हैं एग्जाम में। ये देख रहे हैं क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक कलेक्शन, कलेक्शन क्या होता है? COLLECTIO, यानी कलेक्शन नाउन होता है ना, जो नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी नंबर के ऊपर ही डिपेंड करती है। यानी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के मास या नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको ही कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर से बता रहा, देखिए अभी मान लीजिए यहां पे एक आपने पानी ले लिया, इनिशियल केस में वाटर लिया हुआ है यहां पे, और यहां पे आपने क्या कर दिया, 10 ग्राम आपने इसमें शुगर डाल दिया। सेकेंड केस, अब इसमें आपने क्या कर दिया, 20 ग्राम शुगर डाल दिया। 20 ग्राम शुगर। आप मेरे को बताइए, जो वेपर प्रेशर है, वो पहले वाला केस, दूसरे वाले केस और तीसरे वाले केस, किस केस में वेपर प्रेशर पहला और दूसरा या फर्स्ट और सेकेंड में, बताइए किस में वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा पहले वाले से? में ज्यादा होगा, दूसरा में कम। और तीसरे में और भी कम हो जाएगा, नहीं? हाँ, मतलब क्या हो गया, ये जो वेपर प्रेशर, माइक ऑफ रखिए, ये जो प्रेशर का जो टर्म है वेपर प्रेशर, ये क्या हो रहा है, अगर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का अमाउंट अगर चेंज करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं? यानी वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लेकिन ये एक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है वो नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। हम लोग लिख रहे हैं मास, बोल रहे हैं नंबर, ऐसे क्यों? क्योंकि जब मास पता है तो हम लोग तो मोल तो निकाल सकते ना। तो जो मास के ऊपर डिपेंड करेगा मतलब क्या है, मोल के ऊपर डिपेंड करेगा। मोल मतलब क्या है, नंबर। तो सॉल्यूशन की ऐसी, माइक ऑफ रखिए, बोलिए। सर सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, हमारे यहाँ नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू है। तो कभी कभी ये वीडियो में कल जैसे रिकॉर्ड हुआ था तो आवाज ही नहीं आया था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया। अभी आवाज आएगा प्रॉपर तभी अपलोड हो पाएगा, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, पता नहीं कैसे गड़बड़ होता है। तो देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सोल्यूट के मास या नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, उसको ही कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर से समझाता हूं आपको। यानी सच प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, माइक ऑफ रखिए, सच प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon, which depends upon number of solute, या कह सकते हैं मास, या इसी को ही कहा जाता है अमाउंट, अमाउंट ऑफ solute. Such property of solution which depends upon number of solute या mass amount of solute, but does not depend upon, but does not depend upon nature of solute, nature of
solute called as colligative property। colligative property, अभी ये हमने भूल गया, colligative property का हिंदी होता है अणुसंख्य, अणुसंख्य गुणधर्म, गुणधर्म यानी सॉल्यूशन की ऐसे प्रॉपर्टी जो अणुओं की संख्या के ऊपर यानी सोल्यूट के संख्या के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसको कहा जाता है अणुसंख्य गुणधर्म। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज। तो अगर हिंदी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर या मास पर निर्भर करती है, निर्भर करती है उसके नेचर पे नहीं। अरे कोई रोड पे है या कहीं पे है तो माइक ऑफ करो ना, उसके नेचर पर नहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो सॉल्यूशन की वह प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर, नेचर का हिंदी होता है प्रकृति। ये प्रकृति पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी कैसे, इसको सुनिए ध्यान से, फिर समझा रहा। मान लीजिए यहां पे आपने पानी ले लिया, वाटर H2O। अब ये यहां पे क्या है, आपने H2O में क्या कर दिया, शुगर ले लिया। और कोई बोलेगा नहीं हम तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ग्लूकोज ले लेंगे, ग्लूकोज। तो आप बताइए शुगर लेंगे या ग्लूकोज लेंगे, तो इस दोनों केस में वेपर प्रेशर कम होगा ना, कि केवल शुगर में होगा ग्लूकोज में नहीं होगा, दोनों में होगा। तो इसलिए ये आप क्या ले रहे हैं वो नहीं, मतलब ये नेचर पे नहीं डिपेंड कर रही कि आप क्या ले रहे हैं, हाँ मास के ऊपर डिपेंड करेगी कि मास आप कितना ले रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब सुनिए ध्यान से, पूरे केमिस्ट्री के अंदर और भी बताऊं आपको, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, तो देखिए ध्यान से, अभी यहां पे पानी ले लिया, ये 10 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम H2 है। ये 10 ग्राम H2O का बॉइलिंग पॉइंट बोलिए कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ये आवाज आ रही, हेलो, हेलो,
एक सेकेंड, ये नेटवर्क का बहुत इश्यू चल रहा है। आवाज आ रही क्या? यस सर। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, स्क्रीन दिख रहा कि नहीं? नहीं चलेगी। एक सेकेंड। अभी दिख रहा? चलिए, तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर 10 ग्राम H2O है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने 50 ग्राम वाटर ले लिया, 50 ग्राम H2O, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसके वैल्यू के ऊपर, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कितना आप H2O ले रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है। यानी बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो पूरे केमिस्ट्री में इसमें 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। यानी एग्जांपल्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ओनली 4, इसके केवल 4 ही एग्जाम्पल है। वो कौन से है? पहला एग्जाम्पल है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव का मतलब होता है आपेक्षिक, लोअरिंग का मतलब अवनमन, तो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन। इसका हिंदी है। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका हिंदी क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट का हिमांक, तो इसको बोलते हैं हिमांक का अवनमन, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कम होना। फोर्थ है इसका ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, इसका हिंदी होता है परासरण दाब। तो पूरे केमिस्ट्री में मतलब इस चैप्टर में आपको टाइप 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है। कोई बोलेगा इससे ज्यादा हो सकता है कि क्या? तो नहीं, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन दे देता है और पूछता है बताओ इसमें से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रखना है 4 ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। मैं नोट में लिख के दे देता हूं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, माइक ऑफ रखो ना, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। कौन है जिसका माइक ऑन है जी? सरफेस टेंशन,
ETC आर नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स, एक सेकेंड। इंडेक्स, तो ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक के तरफ जाएंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए ध्यान से, एक सेकेंड।